शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज ज्योतिर्लिंग की कथा के क्रम में हम आपको आज श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने जा रहे हैं। अतो मत्वा स्वभाग्यम अतो मत्वा स्वभाग्यम हि कथयिष्यामि पावनीं पाप प्राणशनि दिव्या कथा चा शृणुतां दरात्। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पवित्र और पाप नाशनी दिव्य कथा को मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। और आप लोगों का ये सौभाग्य है कि आप लोग इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आप लोग धन्य भी हैं और पुण्य भी हैं। महादेव बाबा भोलेनाथ शंकर भगवान की नगरी का नाम अवंती है, जो महापुण्यदायक संसार को पवित्र करने वाली तथा सभी शिव भक्तों को मुक्ति देने वाली अत्यंत मनोहर नगरी है। इस अवंती नगरी में एक शुभ आचरण धारण करने वाला वेद उपनिषदों का अध्ययन करने वाला, नित्य वैदिक अनुष्ठान करने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय ब्राह्मण अवंती नगरी में रहता था, जो दिन रात वेद का अध्ययन करता, वेद के श्लोकों को गाता और नित्य हवन करता। वेदप्रिय नित्य अग्निहोम भी करता था और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करता था। नित्य शिव पूजा में निरत रहता था। इस प्रकार ये शुद्ध ब्राह्मण वेदप्रिय ने सारे कर्मों का फल प्राप्त करके सज्जनों की गति को प्राप्त कर लिया। वैदिक ब्राह्मण वेदप्रिय के 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों के नाम था देवप्रिय, जो सबसे बड़ा था। दूसरे नंबर पर था प्रिय मेघा, तीसरे नंबर पर था सुब्रत, चौथे नंबर पर था धर्मवाही। ये 4 पुत्र उसके थे। ये चारों पुत्र भी अपने माता पिता के याज्ञाकारी पुत्र थे। ये सभी बहुत सदाचारी थे और ये नित्य पुण्य काम करते थे, जिसके कारण इनका पुण्य प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। इन चारों पुत्रों के कारण पृथ्वी पर स्थित अवंती नगरी का तेज ब्रह्म तेज के समान बढ़ रहा था। अवंती नगरी से थोड़ी ही दूर पर एक रत्नमाला नामक पर्वत था। उस रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्यक राज रहता था। दूषण दैत्य महाबलवान था और वो धर्म से ईर्ष्या रखता था, धर्म से द्वेष रखता था। इस दैत्य दूषण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। इसी कारण ये तीनों लोगों को तुच्छ समझता था। दूषण ने देवताओं को पराजित करके उनको उन्हीं के स्थान से निकाल कर बाहर कर दिया था। इस दूषण दैत्य ने वेद धर्मों को नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ स्थान से धर्म को बाहर कर दिया था। इसके दुराचार से केवल एकमात्र अवंती नगरी ही सुरक्षित थी। दूषण दैत्य का ध्यान जब अवंती नगरी पर गया
तो उसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घट गई। वहाँ जाकर दूषण दैत्य ने अपने दैत्य सप्तम 4 सेनापतियों को बुलाया और दूषण अपने चारों सेनापतियों से कहता है कि जो अवंती नगरी में जो ब्राह्मण रहते हैं वो सभी दुष्ट हैं, वो किसी प्रकार से मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और मेरे आज्ञा के विरुद्ध ये वेद धर्मों का आचरण करते हैं, नित्य ये अग्निहोम करते हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि इन्हें तुम लोग जाकर दंड दो। जब हम लोगों ने सभी देवताओं को इस तथा संसार के सभी राजाओं को पराजित कर दिया है, क्या इनको पराजित करने में हम लोग असमर्थ हैं? यदि ये लोग अवंती नगरी के ब्राह्मण लोग यदि जीना चाहते हैं तो इन लोगों को शिव धर्म और वैदिक धर्म का त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा इनका जीना कठिन हो जाएगा। तो तुम लोग अवंती नगरी जाकर मेरी आज्ञा का बड़ी कड़ाई से पालन करो। आज्ञा पाते ही दैत्य सप्तम अपनी संपूर्ण सेना के साथ अवंती नगरी को चारों ओर घेर लिया। अब दूसरा दैत्य ने आदेश दे दिया, तो दूसरा दैत्य का जो सेनापति था उसने अवंती को चारों तरफ से घेर लिया। तो उस समय अवंती नगरी में के जो ब्राह्मण थे वो शिव ध्यान में मग्न थे। शिव ध्यान से ब्राह्मण तनिक भी विचलित नहीं हुए। इसी बीच दैत्यों ने जब सारी नगरी में उत्पात मचा दिया, सभी अवंती नगरी के नागरिक दुखी होकर ब्राह्मणों के पास गए और कहा कि हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, अब क्या करना उचित है? इन दैत्यों ने तो मार काट मचा दिया है, बहुत लोगों को मार डाला है। अब रक्षा हेतु हम लोग आपके पास आए। इन लोगों की बातों को सुनकर वेदप्रिय के चारों पुत्रों ने उन सभी नागरिक से कहते हैं कि आप लोग सुनिए, यद्यपि हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला या उनके विरुद्ध लड़ने वाला कोई हमारे पास सैन्य बल नहीं है और न ही मेरे पास अस्त्र और शस्त्र हैं जिनसे हम उनसे युद्ध कर सकें और हम उन्हें पराजित कर सकें। हम लोग सर्वप्रथम केवल शंकर भगवान के आश्रित हैं। हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार से कर सकते हैं? शिवो रक्षा करो त्वद्या शुराणाम भयता प्रभु, नान्यथा शरणम लोके भक्त वत्सलता शिवात्। अतः भगवान सदाशिव ही इन असुरों से, इन राक्षसों के भय से हम लोगों की रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल शंकर भगवान को छोड़कर अब हम लोगों के पास कोई और शरण देने वाला नहीं है। तभी उसी समय दूसरा दैत्य अपनी सेना के साथ आ गया और क्रोधित होते हुए दूसरा दैत्य ने जोर से कहा, मारो मारो, कोई बचने ना पाए। जितने ये ब्राह्मण हैं कोई भी बचने ना पाए। किंतु वेदप्रिय के चारों पुत्रों ने दैत्यों के वचन को सुनकर अनसुना कर गए, जबकि और उनका ध्यान केवल शिव जी के चरण में लगा रहा। तत्पश्चात उस दैत्य दूसरे ने ज्यों ही वेदप्रिय के चारों पुत्रों को मारना चाहा, वह उसी समय तावच्च पार्थिवी स्थाने गर्तयासीत सा शब्द कह। उस पार्थिवी पूजन के स्थान पर शब्दों के साथ एक गड्ढा हो गया। यहाँ से आप बड़े ध्यान से सुनिए।
जब वेदप्रिय के चारों पुत्र शंकर भगवान की पार्थिव पूजन कर रहे थे, उनका सारा ध्यान केवल शिव के पास लगा था। उसी समय दूषण दैत्य ने उनको मारना चाहा। जैसे ही मारना चाहा, उसी समय तावच्च पार्थिवी स्थाने गर्ते आसीत सा शब्द कह। उस पार्थिवी पूजन के स्थान पर जहाँ पर वेदप्रिय के चारों पुत्र पार्थिवी पूजन कर रहे थे, वहाँ एक जोर सा पहले आवाज़ होता है, एक भयानक आवाज़ होता है। उस भयानक आवाज़ के साथ एक उसी स्थान पर गड्ढा हो जाता है। गर्तता तत्तः समुत्पन्ना शिवो विकट रूप पद्यक महाकालिति ख्यातो दुष्टहंता संता गति। उस गड्ढे से विकट भारी महाकाल नाम दुष्टों को नाश करने वाले और भक्तों को गति देने वाले भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। और भगवान शंकर प्रकट होते ही कहते हैं, दूषणम चा महाकाल शंकर सबलम द्रुतम। अरे दुष्ट दूषण, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों का वध करने के लिए ही मैं प्रकट हुआ हूँ। और तू इन ब्राह्मणों और मेरे भक्तों को परेशान कर रहा था, कष्ट दे रहा था, इसलिए दूर भाग जा। जब दूषण नहीं माना, दूषणस्य हस्तेन शिवने परात्मना, तभी महाकाल ने एक हुंकार मात्र से सैन्य सहित दूषण का वध कर डाला। शेष बची हुई सेना डर के मारे भाग गई। दूषण के मर जाने की पर आकाश से देवताओं ने नगाड़े गाजे बाजे बजाने लग गए और ऊपर से फूलों की वर्षा करने लग गए। तभी उसी समय देवः समायहु सर्वे हरि ब्रह्मादयस्था। हरि, ब्रह्मा और सभी देवता लोग वहाँ उपस्थित हो गए और अनेकों प्रकार के स्त्रोत से महाकाल भगवान शिव जी की पूजा किया। महाकाल जी भी प्रसन्न होकर उन लोगों से वर मांगने को कहा। तब वेदप्रिय के चारों पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो, मुक्ति प्रक्षिण शंभो संसाराम बुद्धिता शिव। अत्रैव लोक रक्षार्थ स्थातव्यम ही त्वया शिव। स्वादर्श कान्नरान् शंभो तारे तुम सदा प्रभो। वेदप्रिय के चारों पुत्र कहते हैं कि हे महाकाल, हे महादेव, हे दुष्टों को दंड देने वाले मेरे प्रभो शिव जी, आप हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए। हे शिव जी, हे शंभो, हे प्रभो, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास करिए और आप यहाँ निवास करिए और आपका जो दर्शन करने वाले भक्त हों उनको सदा मुक्ति प्रदान करिए। भगवान शिव जी ने ब्राह्मणों के निवेदन पर भक्तों की रक्षा के लिए वहीं पर निवास किया। इस प्रकार क्रोश मात्रम तदा जातम लिंगम रूपिणम एव च। उस स्थान पर चारों ओर एक कोस मात्र श्रीलिंग रूपी शिव का क्षेत्र हो गया। यही ज्योतिर्लिंग महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन जो स्वप्न में भी कर लेता है, उसका सारा दुख, उसका सारा पाप का नाश हो जाता है। अवंतिकाया विहतावतारम मुक्ति प्रदानाय चा सज्जनानाम आकाल मृत्यो परिरक्षणार्थ
वंदे महाकाल महासुरेशम। इसी अवंती नगरी का आज वर्तमान में हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ये महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण होती है। हम आप सभी लोगों से विदा चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवम शंकरम शंभुमीशानमीडे। महाकाल ज्योतिर्लिंग को प्रणाम। अपने नोटिफिकेशन में आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ श्री योगी अयोध्या जी का आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।